जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपा बरसाते हैं और बरसाते ही जाते हैं, बरसाते ही जाते हैं। आज का दिन रेगुलर रहा, कृपा में रहा, कृपा में ही रहेंगे जब जब उनकी चर्चा कर सकें, जब गुरुजनों की चर्चा जारी रहे, उनका चिंतन चलता रहे, तो उससे बड़ी कृपा क्या होगी, राइट। और बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करके उनके कृपा प्रसाद का आनंद मिलता है, बड़ी दया रहती है, बहुत कृपा रहती है। हम चलते हैं कुछ नया पौधों का नया था। एवोकाडो, आपको याद होगा पिछली बार एक एवोकाडो का सीड का एक्सपेरिमेंट कर रही थी पिछले वर्ष, और उसको लगभग 3 से 4 महीने लगे थे स्प्राउट होते, और कैसे मैंने बहुत अपने स्टूडेंट्स को भी खूब दिखाया था, और कैसे साइड से कितना रिजिलेंट प्लांट था वो, कि साइड से ही निकल गया, ऊपर से नहीं निकला। और आज जो मैं देखती रहती हूँ कि इस गमले में क्या क्या है, तो दिखा, कल की बात है, दिखा कि अरे ये तो एवोकाडो है। और फिर आज फिर निकाला कि चलो इसको अलग से जगह दे दें। इतना सुंदर है, उसमें से 2 निकले स्टेम्स, एक नहीं निकला, 2 साथ साथ निकली हैं। गजब है कुदरत, और आनंद आता है जबरदस्त देख के। बड़ी हेल्दी रूट्स और बड़ा सुंदर प्लांट। होपफुली देखते हैं कितनी देर, कब तक चलता है। मैं एक्चुअली दूसरा वाला प्लांट स्कूल ले गई थी, और स्कूल में फिर बाहर एक्सपोजर कर दिया, तो वो इतनी देर नहीं रहा। अब ये देखते हैं, ये घर पर ही लगभग, ओह माय गॉड, मैंने काउंट नहीं किए इस बार कितने प्लांट्स इस तरह आए हैं। एक गमले में तो बस गेंदे का फूल था, स्प्रिंकल कर दिया ऐसे करके, वही उपज गए। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर बीजारोपण, बहुत ही प्यारा, और बहुत कृपा है, बहुत कृपा है गुरुजनों की। एक और बहुत सुंदर बात हुई कि अभी जैसे चर्चा भी की थी, वर्कशॉप पे गई थी, तो वहां पर एक टीचर मिल गए, और ऐसी अपनी सीड्स की बात कर रहे थे। तो मैं तो अब झेपती नहीं हूँ, तो पूछा कि भाई सीड्स, तो कहते हाँ, मेरे को तो किसी ने डोनेट किए डब्बे के डब्बे, और मैं ले आऊंगी। और वो ले आई। इतने इतने उन्होंने मुझे कहा कि अपना थैला ले आना और देखिए, साल भर के लिए मेरे पास 2 सालों के लिए बीज हो गए, और जो जो बच्चे चाहते थे उगाना, वो सब सब बहुत बहुत ही सुंदर हुआ। और आई होप लग रहा है कि बहुत सुंदर साल इस एरिया में जाएगा। बाकी सब प्रभु की मर्जी कैसे वे दे देते हैं। सत्संगों का बीजारोपण, पौधों का बीजारोपण गजब का ही रहा, बहुत जबरदस्त। मेरे पास अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है, और धन्यवाद ही धन्यवाद है, लिटरली। और ये पत्र तो ऐसे हैं कि इतना हम्बल करते हैं, और हम्बल करते जा रहे हैं, इतना रिविजिट करके, और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं अंदर। और बस एक ही चीज कहेंगे, प्रेम ही छलक रहा है है ना, प्रेम ही छलक रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अपने 12वें पत्र पर, राइट। ये 12वां पत्र है, और ये महाराज का, और ये इस तरह एड्रेस लिखते, बहुत सुंदर है। देखिए अब श्री राम शरणम, इस बार एड्रेस लिखा है, अच्छा, स्टैम्प वाला आ गया।
8 रिंग रोड, लाजपत नगर 4, नई दिल्ली। इसका एड्रेस सब कुछ आपको पता है। जब मैं कोविड के 2 साल बाद यहाँ गई, अब महाराज मुझे लेके गए अभी पीछे ही, हाल ही जुलाई में, जब सुबह सुबह 5 बजे ले गए थे। मुझे एड्रेस भूल गया था और मैं गलत जगह पहुंच गई थी, और इसका एड्रेस पूछ लो। अभी इतना गई भी नहीं हो, पर पत्र इतने महाराज ने लिखवाए कि इसका एड्रेस याद है। और यहाँ का एड्रेस बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। मेरी देवी अनुपमा, आज मेरी कहा है, मेरी देवी अनुपमा। जय जय राम। आज जम्मू से लौटने पर पत्र मिला, धन्यवाद। रविवार के सत्संग में चाहे भजन गाने की या कोई अन्य सेवा लें, सेवा के स्वभाव से आलस्य मरता है। सबको सुख पहुंचाने का लालच आलस्य रहित बना देता है। मम्मी पापा नितिका को सप्रेम नमस्कार। विश्वामित्र। देखिए कैसे मेरी यात्रा अपने गुरुदेव के साथ चल रही है, और आप उसका कितना सुंदर साथ दे रहे हैं। तो अब साधना सत्संग से लौट आए, और साधना सत्संग का धन्यवाद भी कर दिया, जो कि बहुत है। और ये हुआ है, ये है नवंबर ही है, अभी अक्टूबर में लगा सब कुछ, और अगले महीने नवंबर। तो महाराज को अपनी पहली, जो एक स्टूडेंट होता है, पहली प्रॉब्लम बताई आलस की। और फिर महाराज ने अब आ गया आदेश, सत्संग में सेवा लीजिए। तो अब हुआ सत्संग जाना आरंभ। तो 97 था, तो पता करा कि महाराज ने बोला है, तो संपर्क किया कि महाराज ने बोला है कि भजन की ड्यूटी लीजिए कोई, या कोई अन्य ड्यूटी लीजिए। तो क्योंकि गाते थे तो भजन की ड्यूटी ली, और मंदिर में होता था सत्संग, और काफी दिन काफी दिन सत्संग काफी, आई थिंक काफी वर्ष होता रहा। मंदिर में सत्संग होता था, उनके बेसमेंट में। यहाँ पर चंडीगढ़ में जो मंदिर थे अक्सर, तो उनका बेसमेंट होता था, जहाँ पर सत्संग होता था। बहुत अच्छी संगत होती थी, भरा हुआ होता था। तो क्योंकि महाराज से टिकट मिल रही थी, मुझे महाराज से टिकट मिल रही थी, इसलिए घर से मुझे जाने दिया गया कि महाराज ने कहा, महाराज की चिट्ठी आई है, महाराज का सर्टिफिकेट था। मेरे मम्मी पापा पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी से दीक्षित थे 79 में, तब के दीक्षित थे। हमारे घर सत्संग होता था ऑफ एंड ऑन, मेरी मम्मा रखते थे सत्संग। और ये पुरानी बात है, 80s, जब हम बच्चे ही थे तब से हमने सत्संग देखा। पर 90 में महाराज मिले, और 90 में फिर साधना में चेंज आया मेरी मम्मा के। और उसके बाद ये 92 वाला एरिया, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग था, और बहुत चेंज आया। और ऑफ कोर्स मेरी जर्नी तो पता ही चल रही है। तो इसलिए अब सभी के सभी महाराज पर हो गए थे फोकस, और जहाँ भी इधर उधर जाते थे सब बिल्कुल समाप्त हो गया था। और या तो इसलिए बाकियों के भी पत्र चलते थे, और इसलिए मुझे थोड़ा सा मिला, इतना ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि अब आपको पता था कि मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसलिए, पर महाराज थे तो सत्संग था, और मुझे इन चीज़ों से महाराज की कृपा थी
क्योंकि मेरी मम्मा सब पता कराते थे, वो तो पता कराए थे, नहीं 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 कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा ही है। और इस कारण वो शांत थे। तो मना तो संडे को होता था सत्संग, सिर्फ मंदिर में, और वीकडेज में तो होता नहीं था, और संडे को होता था, और मंदिर में स्टार्ट हुआ, और बेसमेंट में। और भजन मुझे नहीं याद, मैंने महाराज को लिखा भी था कि मैंने कौन सा भजन गाया। आई थिंक ये भजन, मुझे नहीं पता कौन सा भजन गाया था। आई थिंक गुरु मेरी पूजा था, जो मंदिर में गाया था पहली बार, या शायद वो था, पता नहीं। बट सेवा, सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों, जिन बच्चों में आलस होता है, और तो वे अगर सेवा करनी आरंभ कर दें तो ऑटोमेटिकली आलस चला जाता है। और ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आलस रहता ही नहीं है। मतलब आप कह ही नहीं सकते ये इंसान वही है कह ही नहीं सकते कि ये इंसान वही है जो टीनेज में था, नॉट एट ऑल। और तब तो मैं बहुत इवन यहाँ पर भी आने 97 से पहले ही 93 94 में बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन हो गई थी, बहुत चेंज आया था। और ये आता है साधना से, बहुत सुंदर चेंजेस आते हैं लाइफ में, बॉडी में, सोच में बड़ा चेंज आता है। और यहाँ पे जैसे एक बच्चे ने भी शेयर किया, वो हॉस्टल गया, हॉस्टल में तो घर आया हुआ था, तो मैंने कहा हॉस्टल और घर की अब कैसी रूटीन रही। तो उसने हंसा, वो कहते नहीं, हॉस्टल में तो मेरी बहुत अच्छी रूटीन है, मैं सुबह उठ के नियम से इतने बजे तक जाप करता हूँ, बैठता हूँ, पर घर आके मैं ढीला ढीला हो जाता है, राइट, घर आके ढीला हुआ। सो इसलिए यहाँ पर हम यही कहेंगे, तभी बच्चों को जो महाराज ने सेवा दी है, ये अभी तो जैसे बच्चे सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए उठते हैं, बट ओवर द इयर्स, कालांतर में आप देखेंगे इन बच्चों में आलस और उस तरह से कुछ नहीं रहने वाला। ये मैं अपने से ही बताती हूँ कि बिल्कुल नहीं रहता। खाने का डिसिप्लिन, पीने का, सोने का, सबका डिसिप्लिन गुरु के अंतर्गत रह के बहुत जबरदस्त होता है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद भी जैसे महाराज कहते हैं, सत्संग का प्रभाव बहुत होता है, बहुत ज्यादा रहता है, बहुत बहुत ज्यादा। सो बहुत सुंदर रूटीन रहती है। और कुछ उठने की कुछ नहीं करना पड़ता, नहाने की है ना, बहुत सारे टीनेज बच्चों में ये चीज होती है। तो सेवा जो है वो भी, सत्संग की सेवा अगर करते हैं तो ये चीजें ऑटोमेटिकली छट जाती हैं। सो ये बहुत सुंदर प्रसाद महाराज ने दिया था। और या बहुत सॉलिड है बहुत सॉलिड है। सो बहुत सुंदर है। इसमें यूजुअली देवी अनुपमा लिखते, या आज देखिए कितने कितने रस से भरा हुआ था, मेरी देवी अनुपमा लिखा। कम ही थे ऐसे पत्र जहां मेरी लिखा, बट लिखा संत, हमें नहीं पता होता ना कब बना लिया होता, हम तो वैसे ही चल रहे होते हैं मौज में मौज मस्ती में। सो अब हो गया आरंभ सत्संग जाना। सत्संग जाने की भी बहुत इंटरेस्टिंग है। महाराज की कृपा से ही यातायात का भी बनता, महाराज की कृपा से ही सब कुछ सेट हो जाता, जाने का सब कुछ अपने आप। पर शुरू शुरू में आया होगा जरूर, पर फिर सभी जाने लग गए थे। पहले मैं ही जाती थी, अपना स्कूटर उठाया चले गए, बाकी लोग शायद, आई थिंक बिगिनिंग में सबकी रूटीन नहीं थी। और मैं सत्संग तो मिस ही नहीं, महाराज की इतनी दया थी कि अब तक गाड़ी भी सीख ली थी। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग ये छोटी छोटी मीठी बातें होती है, कैसे महाराज खींचते थे, सदा खींचते थे कि तो मेरे पेरेंट्स किसी के घर थे, और अगले दिन
और मुझे अकेले गाड़ी नहीं मिलती थी जाने के लिए ना सत्संग, मुझे सत्संग ही जाना होता था बस, और नहीं कुछ था ऐसा। सो तो वो फैमिली फ्रेंड्स के थे तो उन्होंने रोक लिया उन्हें, मैं तो रुकी नहीं, मुझे तो रुकना नहीं था। तो मैंने तो अब वापस जाना था, तो कि कल सत्संग है। और तो अब क्योंकि अब सारे बैठे हुए तो कोई चारा नहीं था। मुझे गाड़ी भी मिली, और अब बड़ी खुश मैं। मैंने पहली बार रात में ड्राइव भी की कि मुझे कल सुबह सत्संग जाना, और सत्संग के लिए मुझे गाड़ी मिल गई, और पहुंच गई सत्संग, अकेले पहुंच गई, और सत्संग अटेंड। तो ये सारा चीजें तब भी लगता था, या पर अब महाराज कई बार जब याद दिलाते हैं और ऐसे भी दिलाते हैं तो वह मुस्कुराते हैं कि हमें साधक को लगता है कि हम ऐसे ऐसे करके गए, पर गुरु ही कर रहे होते हैं, और गुरु बहुत इंजॉय करते महाराज जब कोई उन्हें, उनके आगे भी नाम आना वॉज सच अ बिग थिंग, कि कोई आपका नाम ले रहा है महाराज के आगे। वो भी गुरु की इच्छा होती है सुनने का नाम। इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, इतना प्यार, इतना जबरदस्त, बहुत बहुत प्यार। और अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है सत्संग, अभी तो 97 का अगला महीना चल रहा है। अभी नवंबर है, अब देखिए दिसंबर की अगली चिट्ठी रेडी है 97 की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग क्यों 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 जैसे क्यों महाराज चाह रहे हैं कि जो घर में बैठे हैं वे सत्संग जाएं। विदेश में तो डिफरेंट होता है, बहुत बहुत स्टेट्स में साधक हैं, और इतनी संगत नहीं होती कि सत्संग कर सके, पर यू नेवर नो कि विदेश में भी जगह जगह पे सत्संग स्टार्ट हो जाए। यू नेवर नो, राइट, यू नेवर नो। तब आपको, क्योंकि जो जाने का होता है ना, जाने का महाराज ने एक प्रवचन में कहा है, जब हम सत्संग चल के जाते हैं ना, कितनी सारी चीजें आप देखिए, गृहस्थ होके कितना कुछ हमें देखना पड़ता है। और महिलाओं की तो वैसी वो होती है, सुबह का नाश्ता देखना, बच्चों को उठाना, बच्चों को लेके जाना, या फिर बच्चों को नहीं लेके जाना, खुद घर से निकलना, इट इज सो मच। एंड फिर आप यातायात देखना, कैसे जाना है वो देखना, और फिर वहां पहुंचना। ये महाराज ने द्रौपदी का के एक इंसिडेंट से बताया कि सत्संग जाने का क्या महत्व होता है। और अगर आपके है, जैसे आपके नगर में अगर सत्संग होता है और आप जाते हैं, जैसे मुझे किसी ने कहा कि, मैंने कहा आपके तो स्थान पर सत्संग होता है, कहते हैं हाँ जी 25 मिनट की दूरी पर होता है। ओके, इंडिया में 25 मिनट, यहाँ पे 25 मिनट, बहुत जबरदस्त डिफरेंस होता है। तो कहते हैं हम लोग अपने घर में ही करते हैं। मैंने कहा पर महाराज ने तो अगर सत्संग बनाया है श्री राम शरणम, तो आपको तो फिर जाना बनता है। कहते हाँ 25 मिनट लग जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, बट वो सबका अपना अपना है। पर अगर स्वामी जी महाराज ने ये स्थान बनाए हैं, तो द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी को दुर्वासा ऋषि से आशीर्वाद चाहिए था। नहीं, दुर्वासा जी ने कहा कि कुछ तुम मुझे 1000 अश्व में 1000 यज्ञों का वो दो, अब मुझे याद नहीं कि भोजन दो या फल दो, तो फिर मैं तुम्हें कुछ, आगे ऐसी सी कोई स्टोरी थी, मुझे अब यही याद है कि फिर द्रौपदी ने क्या किया, अपने घर से जब वो निकले नंगे पांव, वो चल के गई, और 100 थे या 1000 थे स्टेप्स, आई थिंक 1000 होंगे। 1000 स्टेप्स लिए,
और पहुंची उन ऋषि के पास, और तो द्रौपदी बोली कि सत्संग की ओर, संत की ओर एक कदम बढ़ाना इज इक्वलेंट टू वन सच यज्ञ। सो मैं आपके पास 1000 कदम चल के आई हूँ, तो जितना मुझे 1000 कदम सत्संग की ओर कदम का फल मिला, वो मैं आपको अर्पण करती हूँ, लीजिए। इंटेलिजेंट थी ना विमेन तब की, और उन्हें शास्त्र ज्ञान और ये सब चीज़ों पता थी। तो इस तरह की भी जो चीज़ें होती थी, कितनी सुंदर वो दे देती थी युक्ति। सो तब महाराज ने कहा कि इट इज इसका तो कोई वो, मतलब उसका कोई मूल्य ही नहीं है कि जब हम जाते हैं और देखिए उठना होता है कि बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता है, कहीं भी हो हम, कहीं भी हो सत्संग जाने के लिए। सो उसका अपना सिग्निफिकेंस है। तो इसीलिए फिर इसीलिए जाने का महत्व होता है। हम लोग तो निष्काम करते हैं, तो हमें तो खिंच सदा ही महाराज ने डाली है, अपना तो नहीं है कुछ। क्योंकि अब मुझे, अगर मैं पर्सनली कहूँ, मुझे तो राइट ऑफ कर दिया था, अरे नहीं नहीं इसमें तो अब भी खत्म हो जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं है इसमें। तो वो जो राइट ऑफ कर दिया था, और गुरु ने अपनाना, और फिर गुरु ने ध्यान रखना कि हर बार सत्संग पहुंचे और मिस नहीं होना सत्संग, कुछ मर्जी हो। तो मेरी मम्मा कहते थे कि तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो। मतलब कोई भी कॉम्पनसेट नहीं करती कि सत्संग जाना है। लिटरली एक टाइम सत्संग मिस हुआ था, और वो था इतने सालों में, 97 से लेके आई गेस 2004 तक, जब शादी के लिए अपने आप को दिखाने जाना था। मुझे तब एक था जब सत्संग मिस हुआ था। सो ऐसे लेके गए महाराज, और ऐसे वे हर बार खींचते थे, और लेके ही जाते थे। होता ही नहीं था कि ना, उनकी शक्ति होती है हमेशा। और अगर कंसिस्टेंट होती है तो उन्हीं का सिग्नेचर होता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। या सो चलिए हम आगे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट है प्रश्न आया। महाराज का आज एक कोट आया था कि अगर आपको असाध्य रोग लगे हुए हैं, तो प्लीज अपने आप को चेक कीजिए कि आपने कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का हक तो नहीं मारा, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा, किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया। महाराज कहते देखिए अपने आप को, क्योंकि जब आपने ऐसे काम किए होते हैं, तो उसकी जो, चाहे उसने कुछ नहीं कहा होता, पर फिर भी उसकी जो पीड़ा होती है, वो आप में रोग बन के आ जाती है। ध्यान रखें। ज्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं, जो पीड़ित हुए होते हैं, वो सत्संग वो ऐसी चीजें सुनते नहीं हैं। पर देखिए, प्रेम तो प्रभु फिर साधकों से करेंगे ना, क्योंकि वो अपने आप को सुधारने में लगे हुए हैं, बेटर करने में लगे हैं, और इस चीज में लगे हैं कि कुछ गड़बड़ ना हम करें गलती से भी। ये प्रश्न आया कि अनुपमा, अगर हमसे ऐसा हुआ है, हम क्या करें? क्षमा मांगिए गुरुजनों से, क्षमा मांगिए अपने प्रभु से, क्षमा मांगिए उस इंसान से, अगर पॉसिबल है तो, कि मेरे कारण मैंने ऐसे ऐसे काम किया आपके साथ। और अगर जैसे महाराज ने जो स्टोरी सुनाई थी, उसमें तो संत ने रिटर्न करने को कहा था,
उसमें तो संत ने रिटर्न करने को कहा था। तो एक जमींदार थे और वे उन्हें पता चला कि नजर वाले संत हैं, आए हैं। तो वे उनके पास गए और उन्होंने बताया कि मुझे असाध्य रोग है, मैं हर जगह जा चुका हूँ, बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ, पर मेरा ये रोग नहीं दूर हो रहा। तो संत ने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब मैं मल अपना निकालता हूँ, उसके साथ ना केवल खून निकलता है, पर उसके साथ जो पीड़ा होती है, तो मुझे लगता है मैं मर ही जाऊंगा। तो संत कहते मैंने वर्षों हो गए हैं इस असहनीय पीड़ा से मैं जी रहा हूँ। तो कहते कि तूने कोई कोई बुरा काम तो नहीं किया? ऐसे शुरू किया संत ने। कहते नहीं, मैंने ऐसे कोई काम नहीं किए। फिर संत ने आंखें बंद की और फिर खोला और फिर कहते पक्का तूने कहीं किसी का हक तो नहीं मारा हुआ? कहीं किसी की पीठ में छुरा तो नहीं भोंका? कहीं किसी को धोखा तो नहीं दिया? तो फिर उन्होंने कहा कि उसने कहा कि उसने सोचा, उसने कहा मेरी एक विधवा भाभी है, वो मुझसे अपना हिस्सा मांगती थी, अपने पति का हिस्सा मांगती थी, पर मैंने उसे नहीं दिया। मैंने सोचा अपने मायके रह रही है जाके, अगर मैं उसका हिस्सा दे भी दूंगी, सारे मायके वालों को दे देगी, उसे क्या देके करना है। तो संत कहते हैं कि नहीं, जितना उसका हिस्सा है तू हर महीने उसे 100 रुपया भेजना शुरू कर दे। तो महाराज कहते 100 रुपये की बहुत वैल्यू थी जिस समय की कहानी है। सो उसने उसने वो चला गया। तो फिर 1 महीने बाद आया, तो आके कहता है कि मेरा 75% ठीक हो गया, पर 25% अभी भी रोग रहता है। तो संत को बड़ी हैरानी हुई कि भाई रोग क्यों रहता है, ये क्यों, ऐसे संभव नहीं होना चाहिए। तो पूछा कितने पैसे भेजते हैं? कहते 25। कहता तो 25 क्यों भेजता है उसे? कहते हैं कि मैंने सोचा कि अकेली तो है, उसने क्या करने इतने पैसे। तो संत फिर अब हुए। संत कहते तुझे क्या लेना देना कि वो उस पैसे का क्या करती है? तुझे क्या लेना देना, वो उड़ाए, वो मायके वालों को दे, वो जो उसको जलाए पैसे को, तुझे इससे मतलब ही नहीं बनता। ये तेरा काम नहीं है ये सब सोचना कि वो क्या करती है। तेरा काम है जो तुझे कहा गया है, तू दे उसे, तू 100 के 100 उसको दे। और महाराज कहते हैं कि उसने उसका 100 रुपया जैसे संत ने कहा था देना आरंभ किया, और जब तक उसने उसको सारी दी, वो पूरी तरह आरोग्य हो गया था। ये न केवल संत के वचन के बल की बात है, बल्कि संत का कहना मानने की बात है, राइट। पर अधिकतम जो जो इस तरह से होते हैं वो संत बहुत रेयर होते हैं। अगर कोई साधक होता है और अगर उसके कान में ऐसे पड़ता है, और अगर वो कहीं से कहीं ना कहीं कष्ट कष्ट भोग रहा है, तो उसे ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए इस तरह की चीज। गुरुजन दयालु होते हैं। अगर वो देखते हैं कि आपने कहना माना है, आपके कितने ही वो पाप धो डालते हैं इसी खुशी में कि आप कहना मानते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। पर आप पीड़ा देते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, दूसरों का हक छीनते हैं। और यहाँ तो हक की बात होती है जहाँ पर आप बिन कारण तंग करते हैं, अपनी कमजोरियों के कारण दूसरों को बिन कारण तंग करते हैं। क्या हाल होता होगा, राइट, क्या हाल होता होगा। सो इसलिए प्रभु सबको क्षमा करें, यही कहेंगे हम, तो यही कहेंगे कि प्रभु आप सबको क्षमा कीजिएगा, सबको अपनी राह दिखाइएगा। जैसे हमारा हाथ पकड़ा है, हमें कैसे कैसे कितने कितने भारी कर्म होते हुए भी आपने कैसे कैसे हमें चलाया है।
कैसे कैसे प्रारब्ध होते हुए भी आपने कभी साथ नहीं छोड़ा। इस तरह आप सबका हाथ पकड़िए महाराज, सबका मार्गदर्शन कीजिए, सबका कृपा कीजिए, हम सबके पापों को क्षमा कीजिए, हम सबके दोषों को क्षमा कीजिए प्रभु। आपसे दयालु तो कोई नहीं, कोई नहीं। सो या मेरा हाथ पकड़ लो एक बार प्रभु, हाथ पकड़ लो एक बार, हरि एक बार प्रभु, एक बार हरि, एक बार प्रभु, एक बार मेरा हाथ पकड़ लो एक बार, मेरा हाथ पकड़ लो। एक बार मैंने कभी ध्यान नहीं दिया संत का मेरी कहना। देखिए 97 में मेरी कह दिया था, और कितने भजन गाए होंगे कितने भजन, कितने वर्ष भजन गाए कि अपना लो अपना लो, और कब का अपना रखते हैं। ये बहुत सुंदर है। गुरु न जाने वो पत्र में कैसा होगा, क्या लिखा होगा, कौन सा भजन लिखा होगा, कुछ पता नहीं। अपना लिखा तो कुछ भी नहीं पता, पर गुरु ने मेरा कहकर अपनाया है ना। कौन से वर्ष में मेरी बोल के कहा, मेरी तो कब का अपना लिया होता है हम महाराज ने बोला कि हम जब प्रभु को कहते हैं मैं आपका प्रभु, प्रभु तभी अपना लेते हैं। हम यकीन नहीं करते हम यकीन नहीं करते कि प्रभु ने अपनाया है। जब हम मेरा कहते हैं, तू मेरा, मैं आपकी महाराज, वो तत्काल अपना लिया होता है, अपना लेते हैं वो। हमें संत का पता नहीं होता, संत किस तरह से कार्य करते हैं हमें पता नहीं होता। सो तभी हम बेचैन रहते हैं और चिंतित रहते हैं। पर अगर संत का पता हो तो फिर हमें चिंता ना हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुदेव ने मुझे अपना लिया है, मुझे अपनाया है। और आपको साइंस मिलते रहते हैं, पर फिर भी हम यकीन नहीं करते कि मेरे गुरुदेव ने मुझे अपनाया है, इस तरह से पर अपनाया होता है बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखिए मेरी यात्रा मेरे गुरुदेव के साथ कैसे आप लेके जा रहे हैं और कैसे इसमें साथ देते हैं, मेरे शब्द नहीं है इसके लिए। Verse 226. देव दया कर दास को रखिए अपने पास, सेवा सब ही सौंप कर मानो ये अरदास रामा, मानो ये अरदास। सजल नयन से रख कर स्नेह वचन के साथ, सचिव
विवेक निपुण चलाई, नीर नील में बहुत बड़ाई, पतवार खोल कर चप्पू चलाते, चपलावत में चतुर चलाते, वायु वेग से नावा जाती, लहरों से फिर टकराती, तीर काट प्रबलतम धारा, पाया उसने पार किनारा, नाविक जन को आदर देते, परितोषिक से मन हर लेते, तीनों उतर चले वनवासी, भीतर भरे हर्ष की राशि, नाविक जन को आदर देते, परितोषिक से मन हर लेते, तीनों उतर चले वनवासी, भीतर भरे हर्ष की राशि। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। तो देखिए अब गुह कह रहे हैं कि रखिए अपने पास प्रभु, सेवा सब सौंप कर मेरी ये अरदास मान लीजिए। सो कहते नहीं, ऐसा मत कहो, बिना किसी यान के, बिना किसी सामान के अपने प्रण सत्य को धार कर वन में बसना है। यहाँ नहीं बस सकते, पिछली पेज पे ये लिखा था, यहाँ नहीं बस सकते क्योंकि सब लोग पास है, फिर सब आते जाएंगे यहाँ पे। मैं ऐसे नहीं चाहता कि ऐसे आते जाएं, और तो इसीलिए अब यान मेरे पैर ही बनेंगे, और इसलिए अब आप जाइए और बहुत प्यार से गाढ़ा लिंगन किया गुह को, और नौका में आरूढ़ हुए, और बड़े प्यार से देखते सब चल दिए आगे, और पर सूत और गुह तो वहीं रह गए। और अब देखिए खूब आगे चली, वायु वेग से नाव जा रही थी, ढीली ढाली कभी नहीं गई। आप नोटिस करेंगे कि जब भी नाव चल रही है बड़ी जबरदस्त स्पीड से चलती है, और महाराज हमेशा मेंशन करते हैं, स्वामी जी महाराज, वायु वेग से नाव आ जाती, चीर काट प्रबलतम धारा। हाँ, और एकदम किनारे पे पहुंच गई। तो बड़े उनको बड़े सुंदर, और देखिए जैसे ही वे उतरे, भाव देखिए उनके तीनों के कैसे हैं, भीतर भरे हर्ष की राशि। है ना, बात तो ये बनती है कि जहां है जिस सिचुएशन में जबरदस्त एंजॉय करें, और क्योंकि तीनों साथ हैं तो बहुत एंजॉय, आनंद का प्रभु के लिए पारावार नहीं, और बाकी भी दोनों खुश हैं, दोनों को राम चाहिए, और इसलिए हर्ष के साथ आगे बढ़े। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बड़ी कृपा बरसाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ सत्संग ऐसे होते हैं कि केवल महिलाएं आती हैं, उन्हें अपना कुछ मेहनत करनी चाहिए कि अब परिवार आए। हाल ही में महाराज का प्रवचन आया था, उसमें महाराज ने कहा कि परिवार बड़े वर्षों से आते हैं, तो अब आना बंद कर दिया। फिर कुछ एक महीने बाद आए, तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्या हुआ, इतने महीने नहीं आए? कि नहीं, बेटा आया हुआ था। तो महाराज फिर कहते, अब गुरु बेचारे क्या कहे, महाराज कहते तो बेटा आया था तो बेटे को भी ले आना था, होना तो ये चाहिए। महाराज क्या कहते, होना तो ये चाहिए कि बेटे को भी ले आओ, सारा परिवार आए, सत्संग आए, कि भाई बाहर तो विदेश में नहीं मिलता सत्संग, तो होना तो यही चाहिए कि भाई आए, सारे के सारे मिलकर आए। बट तो बल्कि खुद ही गायब हो जाते हैं कि बेटा। सो इसलिए ये महाराज ने ये दे रहे हैं
कि जहाँ जहाँ केवल महिलाएं सत्संग करती हैं, वे कोशिश करें कि इस दिन सत्संग हो जहाँ वे अगर दीक्षित परिवार हैं कि उनको भी ला सके, क्योंकि यंगर जनरेशन तो नहीं है, राइट। तो जो जो महिलाएं सत्संग करती हैं वे हम जितनी हैं या हमसे बड़ी हैं, एक्चुअली हमसे बड़ी हैं, राइट। और तो इसलिए अपने परिवारों को जो ला सकती हैं, जो ला सकती हैं वे लाएं और या और संभव बनाएं। तो हर को कुछ वर्ष बाद अपने आप को प्रयास तो करना ही चाहिए। हमारे बस में तो कुछ नहीं है, ना ही होता है कभी, पर प्रयास तो करना चाहिए कि हम अपना उत्थान करें और अपना लेवल सत्संग का थोड़ा सा और बढ़ाएं, है ना, और सुंदर करें उसे। और उसका अगर जरूरत है वहां पर और साधकों की, उसके लिए कदम उठाएं। बैठे थोड़ा ना रहना हाथ पे हाथ भर के और वैसे ही चलता रहे, नहीं नहीं। आ, नहीं 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 नहीं, प्यारे प्यारे से कार्यक्रम करें, बहुत सुंदर कार्यक्रम करें अपने स्थानों में। और सुंदर क्या हमारा 19 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर 12 घंटे का हम लोग लाइव और ऑनलाइन गीता जी का पाठ रखेंगे। और अभी ये भी एक साधिका जी इस बार ऑर्गेनाइज कर रही हैं। आपको पता होगा, याद होगा कि इस बार जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वे साधक गण कर रहे हैं ऑर्गेनाइज। तो 2 साधिकाएं आगे आई थी। पहला हमारा जाप चला था और अब हमारा ये 12 घंटे का गीता जी का अखंड पाठ चलेगा। सो लिंक आ जाएगा, जो जो उसमें भाग लेना चाहते हैं वे अपनी ड्यूटी लगा सकेंगे और गीता जी के सेवा का अर्पण कर सकेंगे, राइट। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।